जय भारत, जय अजमेर जी। स्वर्णकार सेतु चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई वीडियो के द्वारा आपने देखा होगा समाज में विभिन्न प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं का अवलोकन आपने किया। विभिन्न प्रतिभाएं समाज के विकास के लिए निरंतर सक्रिय हैं, चाहे उद्योग में हो, व्यवसाय में हो, सर्विस में हो, समाज सेवा में हो, राजनीति में हो या न किसी क्षेत्र में हो, वो आज सफलता के पायदान पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ज्वेलरी बिजनेस में जिसने उच्च स्थान प्राप्त किया है, छोटे से गांव से आकर एक बड़ी सांस्कृतिक राजधानी में आकर अपने आप को स्थापित करना और वहाँ पर ज्वेलरी बिजनेस में अग्रणी कार्य करना और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शोरूम का लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, ये साधारण बात नहीं है। वो यदि व्यक्ति ठान ले कि मुझे अपने इस क्षेत्र को आगे ले जाना है, अपने कर्म से आगे ले जाना है, कर्मठता से आगे ले जाना है, पुरुषार्थ से आगे ले जाना है, अपनी निष्ठा के साथ आगे ले जाना है, तो ईश्वर भी ऐसे व्यक्तित्व का जरूर साथ देते हैं। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में ब्यावर के मूल निवासी और पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी, महाराष्ट्र की हब, जिसको यदि आईटी का हब कहें, शिक्षा का हब कहें, भाषा का हब कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी हाँ, पूना में रहने वाले वर्तमान में श्री गणपत लाल जी सोनी भामा के दो सुपुत्र श्री जगदीश जी भामा और निरंजन जी सोनी, आप दोनों भाइयों ने मिलकर ज्वेलरी व्यवसाय में, जिसमें गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड इंक्लूड है, आपने व्यवसाय को एक नई सोच दी, नया एक रास्ता दिखाया समाज के लोगों को कि यदि व्यक्ति ठान ले और जज्बा हो उनके अंदर, तो इस व्यवसाय में जो उपलब्धियां हैं, इस व्यवसाय में जो सफलता है, इस व्यवसाय में जो नाम है, वो अन्य किसी व्यवसाय में नहीं है। हमारा पैतृक व्यवसाय अन्य सारे व्यवसाय से सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ थोड़े से समय में आपने जो सफलता प्राप्त की है, वो सफलता समाज के सामने एक आदर्श सफलता है। आपने कोई शॉर्टकट प्राप्त नहीं किया, वो अद्भुत सफलता है। उस सफलता के पीछे आपका, आपके परिवार का जो साहस है, जो कर्मठता है, जो मेहनत है, वो महत्वपूर्ण है। आपने अपने नैतिक मूल्यों के साथ में कभी समझौता नहीं किया। आपके अंदर कभी घमंड, अहंकार जैसी दुष्प्रवृत्तियां आपके सामने नहीं आई और आपका लक्ष्य क्लियर था कि हमें इस व्यवसाय में एक उच्च स्थान प्राप्त किया है। और व्यक्ति की जब नीयत सही होती है तो ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। जी हाँ, गिरिराज ज्वेलर्स वाघोली में स्थित है, गजलक्ष्मी ज्वेलर्स भीमा कारेगांव में स्थित है, वही SGL ज्वेलर्स चंदन नगर में स्थित है और शिवेंद्र ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड रविवार पेट में स्थित है। गिरिराज ज्वेलर्स, गजलक्ष्मी ज्वेलर्स और SG ज्वेलर्स रिटेल शोरूम है, वहीं शिवेंद्र ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड होलसेल का व्यवसाय करता है। स्वर्ण, रजत और हीरा, इन तीनों के आप व्यापारी हैं और अपने व्यापार को जो स्थान प्राप्त किया, जो मुकाम, जो स्थान प्राप्त किया है, ये स्वर्णकार समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज आपका गिरिराज ज्वेलर्स हो, गजलक्ष्मी ज्वेलर्स हो या SG ज्वेलर्स हो, वहाँ जो कस्टमर्स आते हैं उनको यहाँ से खरीदा गया दागिना, आभूषण पहनने के बाद जो खुशियाँ मिलती है, वो उनके चेहरे की खुशियाँ बताती है कि आप उनके प्रति कितना विश्वास पैदा करते हैं। जी हाँ, व्यवसाय को नई गति देने के लिए जगदीश जी की सुपुत्री सुश्री ज्योति सोनी, जगदीश जी का इकलौता सुपुत्र पवन सोनी भी अपनी नई सोच के साथ में, नई आइडिया के साथ में ज्वेलरी व्यवसाय को नया स्थान देने के लिए अग्रसर है। जगदीश जी और निरंजन जी सिर्फ इस ज्वेलरी बिजनेस में ही सफल नहीं है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी सुपर डुपर रूप से लगे रहते हैं। जैसे पूना में निर्मित होने वाले या पूना में ली जाने वाली भूमि के लिए आपने बहुत बड़ी राशि की घोषणा की, 51 लाख रुपए की आपने घोषणा की। वहीं पुष्कर में
महाराजा अजमेर जी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित भवन में आपने बहुत बड़ी राशि प्रदान की है विकास कार्यों के लिए, उसी प्रकार मुंबई में श्री अजमेर देवजन कल्याण संस्था द्वारा ली गई भूमि के लिए भी आपने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है। समाज के होने वाले सामूहिक विवाह हो, परिचय सम्मेलन हो, समाज में किसी विद्यार्थी को शिक्षा की आर्थिक सहायता हो, चिकित्सा की सहायता हो, आप और आपका पूरा परिवार पूरी तरह से समर्पित भाव से सहयोग के लिए आप तत्पर रहते हैं। आपका सौम्य स्वभाव हर किसी को और अपनी ओर आकर्षित करता है। आपकी समाज के प्रति जो ललक, समाज के प्रति विकास कार्यों में आपका जो सहयोग है, वो दूसरे लोगों को भी आदर्श एक प्रेरणा देता है कि हम सभी लोग सामाजिक लोग हैं और यदि हम सफल हैं तो हमें समाज के विकास के लिए भी हमें स्वयं आगे बढ़कर समाज को नया रास्ता, नई राह दिखानी होगी। पूरे भारतवर्ष में अपने कार्यों से धूम मचाने वाले गिरिराज ज्वेलर्स के मालिक आज हमारे सामने हैं, श्री जगदीश जी मामा, श्री निरंजन जी मामा और पवन जी मामा। एक विशाल ज्वेलरी व्यवसाय को विशाल रूप देने वाले और अपने सौम्य व्यवहार से, आचरण से, कार्यों से, चाहे पुष्कर भवन के ट्रस्टी बनना हो या फिर पूना समाज के संगठन के सदस्य बनना हो या मुंबई में आयोजित श्री अजमेर जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनना हो, वहाँ के सामाजिक जगह में अपना सहयोग देना हो या अनेक सामूहिक विवाह सम्मेलन में या परिचय सम्मेलन में या विद्यार्थी की शिक्षा में, चिकित्सा में सहयोग देने के लिए जो निरंतर रूप से सहयोगी बने हुए हैं श्री जगदीश जी सोनगार सेतु चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये नाम जो जगदीश पड़ा है, ये मतलब कैसे, किन्होंने रखा? पहले तो हम आपके नाम की व्याख्या करते हैं। ये मेरे दादाजी ने रखा है। पूना में मतलब कब से आप मतलब रह रहे हैं और किस रूप में आप मुंबई आए ब्यावर से, क्या कारण रहा? पूना में 89 में आया मैं जी। 89 में मैं मेरे जीजा जी के पास जी 5 साल काम किया। 95 में मैंने वागोली में शोरूम चालू किया जी। 95 से आगे आज तक चल रहा है सफर। तो ब्यावर से पुणे का जो आपका सफर है वो आप कैसे, मतलब स्कूल पूरी करके आए थे? हाँ, स्कूल 10th क्लास का परीक्षा दिया और हमारे जीजा जी हैं यहाँ पर सांगवी में जी। तो उनके पास सिस्टर को मिलने के लिए आया तो बोले कि अभी क्या करेंगे आगे पढ़ के, करना तो व्यवसाय है अपना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैं इधर रह गया। रहने के बाद 5 साल उनके पास काम सीखा, ज्वेलरी का काम सीखा अपना। हाँ, लैंग्वेज, काम, बिजनेस क्या करना किसी की। स्कूल का पढ़ाई छोड़ने के बाद अपना फर्स्ट यहाँ से शुरुआत हुई जी। फिर जीजा जी ने ऊपर वागोली में दुकान देखी और मेरे को दुकान लगा के दिया, वहाँ पर काम चालू किया। वहाँ से 1995 में वहाँ पर नया शोरूम की शुरुआत की। फिर आगे चल के 2016 के अंदर कोरेगांव भीमा में एक नया शोरूम और किया गिरिराज ज्वेलर्स। वो होने के बाद वापस 2018 के अंदर मैं, मेरा भाई किशन, मामा का लड़का है, और अजीत, ये तीनों मिलके एक नया होलसेल व्यवसाय चालू किया, शिवेंद्र ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, यहाँ के पुणे के रविवार पेट में। जी। उसके बाद में 2023 के अंदर इधर चंदननगर खराड़ी के अंदर मैंने और किशन, मेरे भाई ने, मामा का लड़का, ये गजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके एक और शोरूम चालू किया जी। अबे मेरे नाम से गिरिराज ज्वेलर्स फर्म अलग है 2 और किशन भाई के 2 लक्ष्मी ज्वेलर्स अलग है जी। पार्टनरशिप में मेरा गजलक्ष्मी ज्वेलर्स और शिवेंद्र ज्वेलर्स दोनों साथ में चला रहा है। निरंजन जी, जो जिस हम शोरूम बैठे हैं गजलक्ष्मी, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में ये अपने स्वर्णकार समाज विशाल शोरूम की श्रृंखला में यदि उसको उच्च स्थान देवे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशाल शोरूम बनाने के पीछे क्या लक्ष्य रहा आपका? विशाल शोरूम बनाने के पीछे हमारा ये लक्ष्य रहा कि आगे हम भविष्य में ऐसे ही शोरूम की श्रृंखला बनाएंगे और आगे अच्छे कस्टमर को अच्छी सुविधा देंगे
यही मेन उद्देश्य रहा ये लगभग 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। जी। नीचे जैसे कौन कौन सी ज्वेलरी है इसमें? नीचे हमारे पास डायमंड का ज्वेलरी है, गोल्ड एंटीक ज्वेलरी है, प्लेन कलकत्ती ज्वेलरी है, चेन पेंडेंट वगैरह सब ज्वेलरी हम रखते हैं। सिल्वर का ज्वेलरी हम रखते हैं, सिल्वर में एंटीक ज्वेलरी रखते हैं। ऐसे कई प्रकार की ज्वेलरी हम यहाँ पे। तो सारी ज्वेलरी इन हाउस है या बाहर से भी आप भी परचेज करते नहीं, हैं? हमारा इन हाउस नहीं है, हम परचेस करते हैं, परचेस करके जैसे B2B करके बेचते हैं। इन हाउस पे टेम्पल टेम्पल ज्वेलरी इन हाउस हमारा सिर्फ टेम्पल ज्वेलरी का प्रोडक्शन है। आपका यहीं बनता है कि बाहर बनवाते नहीं, हैं? यहीं पर पूना में भी बनता है और बाहर जैसे कि गोकाक है, बेंगलोर है, कोल्हापुर है, ऐसे कई जगहों से बना के भी लेते हैं हम लोग। हमारे साथ जगदीश जी के सुपुत्र पवन जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपको तो कुछ करना पड़ा नहीं? हम पापा और हमारे अंकल की फिलोसॉफी लेके आगे बढ़ना चाहते बहुत हैं। बढ़िया। किस तरह की फिलोसफी लेकर? इनका जो पहले का जो इतना हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, जैसे हाँ। आज इन्होंने स्मॉल से बिग तक, जीरो से आज इतना बड़ा लेवल किया है, तो इसको और आगे लेने का जो इनका आगे का सपोर्ट मिलता है हमें, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ये शोरूम अक्षय तृतीया 2023 को ओपनिंग किया, उसके पश्चात और किस तरह का, मतलब आप अपने दृष्टि से क्या सोचते हैं? हम आगे 2030 तक हमारा प्रोविजन है कि हम 5 शोरूम तो भी 2030 तक ओपन करें पूना में जी, पूना में। और ओवरऑल महाराष्ट्र में हमारा और आगे अच्छा हो, पर पहले हमारा जो फोकस है, गोल है, वो 2030 तक हमें 5 शोरूम्स पूना के अंदर लाने हैं, गजलक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से। इसको किस प्रकार आप नया रूप किस में देंगे? जैसे एक पुराना परंपरा थी बिजनेस करने की, धीरे धीरे उसको ज्वेलरी बिजनेस में आया, मॉल में आया, आगे की क्या सोचते हैं, किस तरह ये आगे व्यापार? हम लोग यूथ को टारगेट करेंगे, टीनेज को टारगेट करके एक मॉडर्नाइज कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे, जहाँ पे गिफ्टिंग पर्पस जो डायमंड ज्वेलरी है उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे, प्लैटिनम जैसे ज्वेलरीज को, जहाँ पे यूथ का ज्यादा फोकस रहे उसमें। आपकी एजुकेशन, अभी आपने ग्रेजुएशन किया है? हाँ सर। ग्रेजुएशन किस में किया आपने? हमने BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग एज एन स्पेशलाइजेशन किया था। आपने 23 साल की उम्र में, मतलब ये यहाँ बिजनेस में कब आ गए थे आप? मैं 2019 में बिजनेस में आया। पहले मैं पापा के साथ शोरूम में था, गिरिराज ज्वेलर्स में। बाद में मैं अजीत सोनी को ज्वाइन किया शिवेंद्र ज्वेलर्स में जी, मेरे अंकल ही है वो भी। फिर उधर से मैं गजलक्ष्मी में। बहुत बढ़िया। तो एक आपका शिवेंद्र ज्वेलर्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसका रविवार पेट पूना में एक कार्यालय है, होलसेल ब्रांडर। एक आपका मुंबई के धनजी स्ट्रीट में भी है, बराबर सर। 2 है। उसके अलावा अन्य किसी प्रांत में होलसेल व्यवसाय का आगे कुछ प्लानिंग है? अभी तो फिलहाल के लिए नहीं सोचा है, इसके आगे हम रिटेल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। होलसेल में क्या क्या मतलब आप बनाते हैं, क्या क्या सामान? हम लोग टेम्पल ज्वेलरी पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आप कास्टिंग का प्रोडक्ट बोलो, टेम्पल का जो छोटे छोटे नक्शी का काम आता है, जैसे कि लक्ष्मी बोलो, गणपति बोलो, एलिफेंट का जो डिजाइन आते हैं वो सब हम बनाते हैं। जैसे गंठन बोलो, मणिमाला बोलो, हार बोलो, एवरी इंडिविजुअल जो लेडीज का सामान आता है, पूरा ऑर्नामेंट्स आते हैं, वो सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं शिवेंद्र ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में। रंजन जी, प्राय मराठी टच इसमें ज़्यादा रहता है कि हर प्रांत के, जो भी राजस्थानी हो या गुजराती हो, बंगाली हो, हर तरह की ज्वेलरी रखते हैं? हर तरह की ज्वेलरी रखते हैं। महाराष्ट्र ज्वेलरी ज्यादा रखते हैं, बाकी का टच थोड़ा कम होता है। ये सफलता का मूल मंत्र यदि हम किसी चीज़ को लेवे, तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को या जो इस व्यवसाय में है, कि व्यक्ति को सफल होना तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति को सफल होना है तो हमेशा हमारे ग्राहक की हमको चिंता करनी चाहिए और उसको अच्छी सेवा देनी चाहिए। उसके साथ में अच्छा सोना, अच्छी शुद्धता, सब बातों का ध्यान रख के एक ही तरफ से हम काम करेंगे तो अच्छा होगा हमेशा। जी, मतलब ग्राहक की संतुष्टि ही सफलता का मूल मंत्र है। जो जिस तरह का आपने बोला है, वो उसमें कसौटी में खरा उतरना चाहिए। बस एकदम भाई। तो प्रचार प्रसार का क्या माध्यम है? मतलब अभी प्रचार, माउथ पब्लिसिटी हमारा सबसे ज्यादा होता है। जी। सोशल मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हम प्रचार ज्यादा करते हैं। जी। पेपर मीडिया से करते हैं, होर्डिंग से करते हैं, SMS के हिसाब से सब। कुछ नई नई योजना भी ऐसा निकालते हैं? जी बेशक निकालते हैं। हर बार कस्टमर के लिए हम नई योजना निकालते हैं। BC वगैरह की स्कीम होती है और कई सारी स्कीम्स हैं, वो सब ला के हम कस्टमर को देते हैं। गजलक्ष्मी मतलब बरसे लक्ष्मी का रूप है जी। आगामी महालक्ष्मी गजलक्ष्मी उसकी गज के हिसाब से ही चलती है। उसका जब भी चलना होता तो गज के हिसाब से ही चलती है, इसलिए उसका नाम गजलक्ष्मी है। बहुत सुंदर। यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छा एक
सभी स्टाफ को एक साड़ी मतलब एक ड्रेस कोड दिया आपने, तो इसके पीछे क्या मतलब कारण है कि सबको एक जैसे सिमिलर ड्रेस? दुकान का स्टैंडर्ड बना रहता है, आए हुए लोगों को सबको समझता है, स्टाफ है, उससे बात करने के लिए उसको किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है, अच्छी सुविधा मिलती है। यहाँ लगभग कितना स्टाफ काम कर रहा है? अभी यहाँ पे 60 लोगों का स्टाफ काम कर जी, रहा है। जिसमें अकाउंटेंट है, मैनेजर है, जी। सब चीज़ें इसमें मिलाकर है। बहुत बढ़िया। समाज की जब बात करते हैं हम अपने मेरठ क्षेत्र स्वर्णकार समाज की या बिजनेस व्यापारी वर्ग की, तो समाज में किन चीज़ों की आपको लगता है कि इन चीज़ों की समाज में अधिक आवश्यकता है आज? समाज में हमको हमारे जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए, उनको व्यवसाय के अंदर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सामाजिक तौर पर भी ध्यान देना चाहिए। हिल मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी। मोबाईल नंबर सांगा. ये मशीन टेस्टिंग अच्छा गोल्ड ज्वेलरी वगैरह टेस्टिंग Yes, sir. मशीन। अच्छा, सब जगह है, सब दुकान है। अभी हम कोरेगांव स्थित गिरिराज ज्वेलर्स में है। लगभग तीनों शोरूम में 200 से ऊपर आपके यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, तो इतना बड़े स्टाफ को मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप? सबका अपना अपना एक मैनेजर नियुक्त किया हुआ रहता हाँ, है, हाँ। फ्लोर मैनेजर जो अपना अपना काम वो बराबर स्टाफ को मैनेज करना, सेल परचेज सब वो देखता है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट करके शेड्यूल बनाया हुआ है। अच्छा, सबसे आप यहाँ हो या नहीं हो ये काम कुछ मतलब व्यवस्थित चला रहता है। वो सब चला है सुचारू रूप से, सब तो काम सब चालू पूरा स्टाफ लोकल ही है? हाँ लोकल, अच्छा, वो सुबह आते हैं और शाम को शाम चले को जाते अपने हैं। अपने घर। बहुत बढ़िया। और तीनों ही मतलब शोरूम 7 डेज चालू रहते हैं, वर्किंग है? हाँ, छुट्टी वगैरह किस दिन रहती है? नहीं छुट्टी सिर्फ वो होली का दूसरे दिन दुर्वट का रहता है अच्छा, बस साल में। और गणपति पर नहीं चालू चलते रहते हैं। स्टाफ को जिस दिन छुट्टी रखनी हो हाँ, वो अपनी सुविधा के हिसाब मर्जी से इंटरनेट छुट्टी रख सकते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मतलब ये यहाँ प्राय पूना के आजू बाजू ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ ग्रामीण उनको मतलब हेवी पहनते Proper, हैं हाँ, हाँ। कि मतलब कौन सी ज्वेलरी पहनते हैं? हेवी सब प्रकार का हेवी लाइट सब चलता है। सब चलता है उनका। शादी ब्याह के अंदर हेवी लेते हैं, रेगुलर पहनने के लिए जो रेगुलर जो है वो काश्तकार किसान भी आते हैं यहाँ पर। सब किसानों की क्या इच्छा रहती है, गोल्ड में या सिल्वर में? गोल्ड में। जोड़ ज़्यादा। और सिल्वर कौन खरीदता ज़्यादा? सिल्वर सब ये हमारे सब पैर का पायल रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा है। पायल चांदी की? जोड़ भी और पायल। अच्छा, वो बाकी कुछ सिल्वर में इनका इंटरेस्ट नहीं है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। श्री देवेंद्र जी अग्रवाल हमारे साथ उपस्थित है। देवेंद्र जी, ये जो नगर रोड पर स्थित शोरूम है आपका, इस शोरूम में किस तरह की जो क्या अधिक चलन है और ज़्यादा लोग कस्टमर की डिमांड रहती है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी एंटिक ज्वेलरी का ट्रेंड चल रहा है। एंटिक ज्वेलरी और टेम्पल ज्वेलरी के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है इस स्टोर के अंदर, और उसमें भी कुंदन अपना कुंदन वर्क, रजवाड़ी वर्क, वो सब वर्क के अंदर अपन यहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अधिक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहरी क्षेत्र से अधिक ज़्यादा आते हैं? ये अभी सेमी अर्बन एरिया हो चुका है हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ग्रामीण में भी अच्छा रिस्पॉन्स है और सेमी अर्बन टाइप इसको बोल सकते हैं। पूना स्टेशन से कितनी दूरी पर है ये? पूना स्टेशन से ये मैक्सिमम ओनली 12 किलोमीटर, 20 मिनट के अंदर आप यहाँ से पूना स्टेशन जा सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और दूसरा कोरेगांव में जो शोरूम है वहाँ से इस शोरूम की कितनी दूरी है? ये 11 किलोमीटर है सर। अच्छा, और गजलक्ष्मी जो बड़ा शोरूम है वहाँ से इसमें कितनी दूरी है? ये वो वहाँ से यहाँ पे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। निरंजन जी, हम देख रहे हैं बहुत पीछे बहुत अच्छी एक समुद्री पेड़ जिसको बोलते हैं उसकी है, तो इसके पीछे मतलब क्या आखिर क्या राज है लगाने का? ये वास्तुशास्त्र के लिए लगाया जाता है। अच्छा, ये मतलब सूखा मतलब इस थोड़ा सा बताइए क्या है ये हमारे दर्शकों को, किस तरह का? सूखा झाड़, समुद्री झाड़ है, इसको लगाने से वास्तु दोष निकल जाता है। वास्तव ऐसा में मानना है। बहुत सुंदर लगा है जी। जगदीश जी, ये एक बड़े शोरूमों में श्रृंखला में और अच्छे कस्टमर की श्रृंखला में यहाँ पर जब आपने प्रारंभ किया था शोरूम, तो किन चुनौतियों का, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया और उस समय इतना शोरूम का चलन नहीं था जो आपने जिस पर पैदा किया था, तो किस तरह की समस्याएं उस समय आपको फेस करने मिली थी? उस
सिस्टम वापिस गांव छोटा था, सब बात की दिक्कत थी इस टाइम जब हमने शोरूम चालू किया। सुविधाएं कम थी। हाँ, सुविधाएं कम थी। सुविधाएं कम थी। आज सब बात का जो है अच्छा डेवलपमेंट हुआ, शहर का गांव का अच्छा है। पहले कैसे होता था, पहले सुविधाएं मतलब उसका हम ऐसे कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं था पहले उस जमाने में सब हाथों से काम करना पड़ता था। आज सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग अग्रसर हो गए हैं। मीडिया में पहले हमारे पास में नहीं थी, आज मीडिया का ट्रेंड चल गया, उसकी वजह से हमारा व्यापार में वृद्धि हो गया। तो उन चीज़ों की वजह से हम जल्दी आगे ग्रो कर पाए। ये जो नया जो पीढ़ी आ रही है या पुराने जो लोग हैं उनको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना हो, ज्वेलरी बिजनेस में, डायमंड में, सिल्वर में, गोल्ड में या किसी दूसरे में, तो किस तरह एक इन्वेस्ट के रूप में कौन सी ज्वेलरी ठीक रहती है? ज्वेलरी के हिसाब से जाएंगे आप तो हर ज्वेलरी के अंदर एक अपना एक यूनिक पॉइंट रहता है। हाँ, जैसे कि आप डायमंड में लेंगे तो डायमंड में आप जैसा प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसा आप क्वालिटी ले रहे हो, उस हिसाब से उसका रिटर्न्स भी आगे मिलता है। और आप अगर एंटिक्स में लेंगे तो एंटिक्स में भी उसका डिजाइनिंग का उस हिसाब से उस टाइम में उसका रिटर्न आता है। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तो टेम्पल ज्वेलरी और एंटिक ज्वेलरी अभी सबसे बेस्ट रिटर्न्स के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। पूरा गोल्ड का सेक्शन है। गोल्ड में भी स्पेसिफिकली हर जगह पर काउंटर बनाया है, जहाँ पे टॉप्स अलग काउंटर में मिलेगा आपको, झुमका अलग काउंटर में मिलेगा, फैंसी प्रोडक्ट्स अलग काउंटर के, अंगूठी का अलग सेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा झुमका काउंटर है जिसमें टेम्पल ज्वेलरी वर्क और कलकत्ती कोयम्बतूर ज्वेलरी वर्क पूरा इसमें आ जाता है। झुमका की बहुत सारी रेंज आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पूरा मॉडर्नाइज कंसेप्ट के हिसाब से हमने इधर ज्वेलरी रखा है। ये पूरा टर्की पैटर्न में, इमरल्ड के काम में ये पूरा सेगमेंट बना है। ये कितने वजन से कितने वजन तक लगभग? मिनिमम टू मिनिमम नहीं बोला तो 950 मिली से हमने टॉप्स का शुरुआत रखा है, जो आप 20 ग्राम्स तक इसका ले सकते हैं। 20 ग्राम तक का वेटेज का हमने प्रोडक्ट स्टॉक में रखा है। ये आपने K3G, यस, उसके नीचे क्या लिखा है? खरी कैरेट खरा सोना, खरी गुणवत्ता। अच्छा, बस इसका K3G का एक कंसेप्ट लाया था हमने, जहाँ पर खरा कैरेट, खरी सोना और खरी मेकिंग का हमने कंसेप्ट रखा था। अच्छा, जहाँ पे कस्टमर को अवेयर रहे कि हम लोग जो प्योरिटी दे रहे हैं, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो हम उसके ऊपर मजदूरी ले रहे हैं वो परफेक्ट है। ये रिंग्स है, ये रिंग सेक्शन है। बहुत सारी अंगूठियों के। इसमें भी हमने डिवाइडेशन किया है, जैसे कि लेडीज़ का अलग सेक्शन रखा है और जेंट्स का पूरा अलग रखा है। उसमें भी कास्टिंग प्रोडक्ट रखा है, प्लेन रखा है, जो पारंपरिक डिज़ाइन चलती है वो रखा है, जो स्टोर में है वो रखा है। हर टाइप का प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा इसमें। ये पूरा जेंट्स के रिंग सेक्शन का पूरा हॉलमार्किंग ज्वेलरी अपने 92 का हॉलमार्क ज्वेलरी, पूरा 916 वेरीफाइड हॉलमार्क ज्वेलरी, HUID प्रमाणित। अच्छा।